हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। मैलो मूवी की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्यू मूवी से कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से डेट करना चाहता हूँ और मूवी सोचती है कि मैं पहले इसकी झांसे में आ गई थी और ये मुझे छोड़कर चला गया था, मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आऊंगी और उसको जोर से टांग मारकर कहती है कि इस तरह की फजूल बातें मत सोचा करो। और फिर वो वहां से चली जाती है और ग्यूम उसको आवाजें देता रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने घर से मूवी के घर को देख रहा होता है तो जुनहू आता है और उसे कहता है कि क्या बात है, पड़ोस में डाका डालने का इरादा है क्या? तो ग्यूम उसे कहता है कि उस घर में कुछ ऐसा है जो मेरा है। तभी उसके भाई पूछते हैं कि मूवी की बात कर रहे हो? तो ग्यूम कहता है कि भाई आपको कैसे पता? तो वो कहते हैं कि शर्त लगा लो, इस एरिया के बच्चे बच्चे को तुम दोनों के बारे में पता है। तभी मूवी के घर से जुंगू बाहर आता है। उसको देखकर ग्यूम कहता है कि ये बार बार यहाँ क्यों आ जाता है। फिर मूवी को देखते हैं जो अभी अभी अपने रूम से आती है और मॉम से जुंगू का पूछती है कि वो कहाँ है। तो मॉम कहती है कि वो जरा बाहर गया है। फिर मूवी आकर काउच पर लेटती है और सोचने लगती है कि काश मैं ग्यूम की बातों को भूल पाती, ये मेरे लिए अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं भूल पा रही और इसी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं सकी। इसके बाद जुंगू को देखते हैं वो घर के बाहर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और ग्यूम उसको आकर पकड़ लेता है। ग्यूम उसे कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें मना किया था कि इस घर में मत आया करो, अगर तुम्हें कोई दोस्त चाहिए तो मैं हूं ना। तो जुंगू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बोर हो जाता हूँ। ग्यूम कहता है कि लास्ट टाइम हमने 5 घंटे साथ में गुजारे थे और हमारे बीच अच्छा दोस्ताना है। जुंगू कहता है कि मैं जब से आया हूँ तुम मेरे पीछे ही पड़े हुए हो, कहीं ये मूवी की वजह से तो नहीं है। फिर वो उसको देखने लग जाता है और कहता है कि तुम मूवी के टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। तभी मूवी घर से बाहर आकर जुंगू को बुलाती है और कहती है कि आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। जुंगू उसको चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सीजुन को देखते हैं, वो जुआ की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और काफी अपसेट हो जाता है। फिर जुआ को देखते हैं, वो मूवी से मिलने आई होती है। मूवी उसको देखकर हल्का सा दिल में कहती है कि ये फिर मुझे पकाने के लिए क्यों आ गई। और जुआ लिप रीडिंग करना जानती है तो वो उसे कहती है कि पता नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए आई हूँ। फिर मूवी भी शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो बताती है कि सीजुन म्यूजिक के लिए मान गया है। तो मूवी कहती है कि शायद तुम भूल रही हो कि आखिरी फैसला मेरा ही होगा। तो जुआ कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम मना नहीं कर पाओगी, उसका म्यूजिक है ही कमाल का। इसके बाद मूवी उसको वहाँ से भगा देती है। फिर डायरेक्टर सोंग्यू को देखते हैं, उन्होंने ग्यूम और उस डायरेक्टर को बुलाया था जिसने लास्ट टाइम ग्यूम की काफी बेइज्जती की थी। डायरेक्टर सोंग्यू उसको बताते हैं कि ये लड़का भले ही तुम्हें घमंडी और जिद्दी लगता हो, लेकिन ये असल में ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये सारी बातें बस मीडिया की फैलाई हुई हैं। फिर ग्यूम उस डायरेक्टर को कहता है कि रिव्यू पढ़ने वाला लिखने वाले की टून और लहजे से अनजान होता है। अगर आप मुझे रिव्यू लिखते हुए देखते तो शायद आपको मेरी बातें इतनी बुरी ना लगती। अब वो इसलिए भी क्योंकि मेरी लिखाई में भी बहुत कमियां हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझें। फिर वो डायरेक्टर भी उसकी बात को समझने लगते हैं और ग्यूम से दोस्ती कर लेते हैं। उनकी ग्रिल में स्टिक फंस जाती है और वो उनसे निकल नहीं रही होती, तभी मूवी आकर उनकी हेल्प करती है। फिर दोनों साथ साथ चले जा रहे होते हैं। जुनू कहता है कि तुम्हारी मॉम काफी अच्छी और फ्रेंडली है। तो मूवी कहती है कि अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर मूवी उनसे पूछती है कि आप इतने अच्छे हैं और आपका भाई तो बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं है, वो बहुत लापरवाह है। तो जुनू कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और यही मेरी परेशानी की भी वजह है, काश वो इतना जिम्मेदार ना होता। इसके बाद फिर से ग्यूम को देखते हैं, वो ड्रंक होता है और बार से बाहर आ रहा होता है और मूवी को कॉल करने लगता है, लेकिन फिर खुद से कहता है कि ग्यूम रुक जाओ, लेकिन फिर भी वो कॉल कर ही देता है। मूवी ने अभी तक उसका नंबर ब्लॉक किया होता है, इसीलिए उसे कॉल जाती ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे सुबह वो अपने घर में होता है और अपने भाई से पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। उसके भाई बताते हैं कि रात के 2 बजे। तभी ग्यूम की नजर एक स्वेटर पर पड़ती है जो उसने पहनी होती है। वो पूछता है ये किसकी और मेरे पास कैसे आई। तो जुनू बताते हैं कि ये मूवी की है। फिर ग्यूम रोने लगता है और कहता है कि मैं कल मूवी से मिला, बताओ भाई, सब कुछ बताओ कि क्या हुआ। तो जुनू बताता है कि कल रात तू मूवी के घर के बाहर उसके गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसको बुलाया जा रहा था। मेरे बाहर आने से पहले मूवी बाहर आ गई थी और तू उसको कह रहा था कि मेरा नंबर अनब्लॉक करो। वो तुझे जाने को कह रही थी और तूने उसको पकड़ लिया था, तो वो अपनी स्वेटर छोड़कर चली गई थी और तू वहाँ गिर गया था और वहाँ रोता रहा और फिर मुझे तुझे घसीट कर अंदर लाना पड़ा। तभी उनकी डोरबेल बजती है और ग्यूम भाग कर जाता है। मूवी अपना स्वेटर मांगती है और ग्यूम उसको दे देता है। फिर मूवी उसको कहती है कि अगली बार अगर तुमने तमाशा किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। इसके बाद जुनू भी आ जाता है और वो ग्यूम से पूछता है कि तुम ठीक हो। तो ग्यूम कहता है कि अगर उसको कंप्लेन करनी होती तो वो कल ही कर देती, शायद वो मुझसे इतनी नफरत नहीं करती जितना मुझे लगता है, और इसका मतलब है कि मेरे पास अभी एक और चांस है। तो जुनू कहता है कि लगता है तुम अभी भी नशे में हो। फिर ग्यूम कहता है कि मुझे एक प्लान चाहिए और मुझे जुंगू की मदद लेनी होगी। इसके बाद सीजुन को देखते हैं, वो अपने स्टूडियो जा रहा होता है। जब पहुंचता है तो बॉक्स में कीज देखता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती और स्टूडियो का दरवाजा भी खुला होता है। जब वो अंदर आता है तो जुआ वहाँ पहले से ही होती है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो पीछे से ग्यूम भी आ जाता है। इसके बाद वो सब बैठे होते हैं। सीजुन जुआ से कहता है कि तुम इस तरह बिना बताए यहाँ नहीं आ सकती। तो जुआ कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, लेकिन शायद तुमने मेरा नंबर अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं क्या करती, वैसे भी मैं यहाँ काम से आई हूँ।
सीजन पूछता है कि क्या काम है, तो जुआ कहती है कि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी और तुम्हें समझ भी आ गई होगी। और इस मूवी के लिए म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह है, इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो सीजन कहता है कि स्क्रिप्ट पढ़ ली है और समझ भी आ गई है, इसके लिए कुछ स्पेशल ही करना होगा। तो जुआ कहती है कि मुझे बार बार यहाँ आना होगा और एक दूसरे के साथ इंस्पिरेशन शेयर करनी होगी। तो सीजन कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। तो जुआ कहती है कि डायरेक्टर को अगर म्यूजिक पसंद ना आया तो वो मना कर सकती है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो पहले तुम्हारा म्यूजिक मुझे सुनना होगा। ये सुनकर सीजन भड़क जाता है कि डायरेक्टर मना कैसे कर सकती है, और तुम मेरे पास काम लेकर आई थी, मैं नहीं गया था तुम्हारे पास, और अब तुम कह रही हो कि डायरेक्टर मना कर देगी। इस बात पर उनका झगड़ा हो जाता है और सीजन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने ही नहीं वाला। क्यूम स्क्रिप्ट देख रहा होता है, अब वो देखता है कि डायरेक्टर कौन है। जब नाम पढ़ता है तो किम मूवी लिखा होता है। ये देखकर वो भी सीजन से कहता है कि तुम्हें काम करना ही होगा। तो सीजन कहता है कि तू चाहता है कि मैं इसके साथ काम करूं। तो ग्यूम कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे पास मूवीज की लाइन लगी हुई है। देखो कब तक तुम इस तरह धक्के खाते रहोगे, और ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है, तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। सीजन वहां से गुस्सा होकर निकल जाता है। फिर जुआ ग्यूम से कहती है कि मैंने तुमसे सॉरी कहना था, तुम पर इतना बुरा वक्त गुजरा है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। तो ग्यूम कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हालात इतने भी बुरे नहीं थे। फिर वो कहता है कि अगर मदद करनी है तो तुम मुझे मूवी के बारे में बताओ। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर ये पार्ट अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।